इज मी डाइटिशियन खुशबू। आज सबका वेलकम है डाइटिशियन खुशबू फिटनेस क्लब में। मैं यहाँ बात करने वाली हूँ आज टाइप्स ऑफ फैट के बारे में कि कितने टाइप का होता है फैट एंड किस तरीके से ये आपकी बॉडी को हार्म करता है अगर इसका प्रोपोर्शन सही ना हो। नेचर ने हमारी बॉडी को इस तरीके से डिजाइन किया हुआ है कि हर एक न्यूट्रिएंट का अपना अलग रोल है एंड उनका जो प्रोपोर्शन है वो भी आपकी बॉडी के अकॉर्डिंग पर्सन टू पर्सन जो है चेंज होता रहता है। फैट भी डिसाइडेड है, कार्बोहाइड्रेट भी डिसाइडेड है कि कितना होना चाहिए। तो अगर आप इनकी मात्रा जो भी डिसाइड एक मात्रा है उनसे ज्यादा लेते हैं तो वो आपकी बॉडी में जाके कहीं ना कहीं डिपॉजिट होने लगती हैं एंड वो लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम्स को जो है इन्विटेशंस देती हैं एंड फ्यूचर में जाकर के आपको तरह तरीके की हेल्थ इश्यूज होते हैं अगर इनका प्रोपोर्शन है जो आपस में अगर वो कोऑर्डिनेशन ठीक ना हो। तो सबसे पहले मैं बात करने वाली हूँ टाइप्स ऑफ फैट के बारे में। 4 टाइप का फैट होता है। पहला तो होता है आपका जो है सबक्यूटेनियस फैट होता है, दूसरा जो होता है वो विस्टरल फैट होता है, तीसरा जो होता है वो ब्राउन फैट होता है एंड चौथा जो है सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है आपका एसेंशियल फैट। सबसे पहले मैं डिस्कस करने वाली हूँ सबक्यूटेनियस फैट के बारे में कि सबक्यूटेनियस फैट कहाँ पे डिपोजिट होता है हमारी बॉडी में। तो सबसे पहले तो सबक्यूटेनियस फैट जो होता है आपके आर्म्स पे होता है, आपकी थाइस पे होता है, हिप पे होता है एंड कुछ मात्रा में जो है ये पेट के आसपास भी डिपोजिट होता है। कुछ हद तक ये जो होता है अगर इसकी मात्रा ज्यादा नहीं है तो कुछ हद तक ये हेल्दी माना गया है, लेकिन अगर इसकी मात्रा ज्यादा हो जाती है तो ये भी कई तरीके के हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस को इन्विटेशन देता है। इस वजह से इनका प्रोपोर्शन होना भी एक सही अमाउंट में जरूरी है। नेक्स्ट मैं बताने वाली हूँ आपको विस्टरल फैट के बारे में। विस्टरल फैट को बहुत ज्यादा घातक माना जाता है क्योंकि ये मेनली आपकी किडनी के आसपास जो होता है, लीवर के आसपास होता है, हार्ट के आसपास होता है, बेली के आसपास होता है। जिनको भी बेली पे ज्यादा फैट है इट मीन्स कि उनके आसपास जो है कहीं ना कहीं जो है विस्टरल फैट बहुत ज्यादा है। विस्टरल फैट मेनली ऑर्गन के चारों तरफ होती है, एक लेयर होती है। अगर ये लेयर धीरे धीरे मोटी होती जाती है तो वो विस्टरल फैट का रूप ले लेती है एंड ये विस्टरल फैट अगर बहुत ज्यादा होगा तो आपको फैटी लीवर हो सकता है ग्रेड 1 का एंड इसके साथ में हार्ट स्ट्रोक हो सकता है, किडनी फेलियर हो सकती है। इसके साथ में अगर आपको जैसे पेट के आसपास है तो ये क्या करता है कि जो इंसुलिन हार्मोन है इनको भी कहीं ना कहीं सप्रेस करता है, वो सही अमाउंट में उनको सिक्रेट नहीं होने देता है, जिसकी वजह से है आपको टाइप 2 डायबिटीज होने के चांसेस होते हैं। इस वजह से विस्टरल फैट को बहुत ज्यादा घातक माना गया है एंड अगर आप बेली डे बाय डे बढ़ती जा रही है तो आप समझ जाइए कि ये फ्यूचर में आने वाली कई तरह की बीमारियों के लिए न्योता है। तो विस्टरल फैट भी एक सही मात्रा में होनी चाहिए। मैं यहाँ पे डिटॉक्स के बारे में कुछ आपको आगे डिस्कस करूंगी किस तरीके से आप अपने जो है विस्टरल फैट को लूज कर सकते हैं विदाउट एनी हार्मफुल इफेक्ट ऑन योर बॉडी। नेक्स्ट यानी कि थर्ड में बात करने वाली हूँ आपके ब्राउन फैट के बारे में। ब्राउन फैट का जो डेपोजिशन होता है वो मेनली आपके चेस्ट के आसपास होता है एंड शोल्डर पे होता है, लेकिन ज्यादातर ये फैट होता है ना वो बच्चों में ज्यादा पाया जाता है बड़ों की अपेक्षा। एंड सबसे अच्छी बात इस फैट के ये है कि अगर आपको कोल्ड वातावरण मिलेगा तो ये जो है फैट यानी कि ब्राउन फैट जो है वो एक्टिवेट हो जाता है एंड वो एक्टिवेट होकर के कैलोरी को बर्न करने लगता है, जिससे कि आपको फैट लॉस में जो है हेल्प मिलती है। तो ब्राउन फैट जो है वो उतना घातक नहीं होता है जितना कि आपका विस्टरल फैट होता है। तो यहाँ पे कई तरीके की जो है चीजें मैं बताऊंगी आगे वीडियो में, जिसकी थ्रू आप अपनी जो है तरह तरह के जितने भी फैट है उसको आप जो है अपनी सही प्रोपोर्शन में रख सकते हैं या उनको लूज कर सकते हैं अगर आपकी बॉडी में इनका एक्सेस अमाउंट है तो। फोर्थ यानी कि इसेंशियल फैट के बारे में मैं डिस्कस करने वाली हूँ। जैसे कि नाम से इसेंशियल यानी कि ये हमारी बॉडी के लिए जरूरी है एंड इसेंशियल फैट जो होता है वो मेनली ब्रेन में होता है एंड इसके नर्व्स में होते हैं एंड साथ में ये होता है आपके बोन मैरो में। ये हमारे शरीर में जितने भी हमारे अंग है उनकी रक्षा करता है, इस वजह से इसको अच्छा वाला फैट कहा गया है इसेंशियल फैट को। एंड ये इसेंशियल फैट जो है मेल एंड फीमेल दोनों में ही होता है, लेकिन इनका प्रोपोर्शन जो है दोनों में अलग अलग होता है क्योंकि दोनों की ही शरीर की जो बनावट होती है वो मेनली डिफरेंट होती है। इस वजह से इनका डिपोजिशन एंड इनकी जो मात्रा है वो भी दोनों में अलग अलग होती है। जो इसेंशियल फैट होता है वो फर्टिलिटी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपकी बॉडी में इसेंशियल फैट को की मात्रा कम है तो माइट भी आपको जो है फर्टिलिटी से रिलेटेड समस्याएं आ सकती हैं।
नेक्स्ट मैं बात करूँगी ना, वो मैं बात करने वाली हूँ कि सबक्यूटेनियस फैट के बारे में एंड विस्टरल फैट के बारे में, कि दोनों में से ज़्यादा जो है घातक कौन सा है। तो दोनों ही ज़्यादा घातक हैं, लेकिन विस्टरल फैट जो है वो ज़्यादा घातक होता है, क्योंकि जो सबक्यूटेनियस फैट होता है वो ज़्यादातर जो है फीमेल में होता है, एंड जो विस्टरल फैट होता है वो ज़्यादातर जो है मेल में होता है। इसी वजह से आपने देखा भी होगा कि बहुत सारे ऐसे रिसर्च में, ऐसे स्टडीज में पाया गया है कि जो विस्टरल फैट की वजह से टाइप 2 डायबिटीज है या फिर हार्ट स्ट्रोक है, वो ज्यादातर मेल में ज्यादा देखा गया है इन कंपेयर टू द फीमेल। तो जो विस्टरल फैट होता है वो मेल में उनकी जो है टमी के आसपास या बेली को, मेनली बेली फैट जो है वो विस्टरल फैट ही होता है, जो तरह तरह की 3-4 बीमारियां ऐसी होती हैं जिनके लिए वो इन्विटेशन कार्ड की तरह काम करता है। जैसे कि मैंने बताया किडनी डिजीज है, या फिर लिवर डिजीज है, या फिर आपका जो है टाइप 2 डायबिटीज है, क्योंकि उसकी वजह से जो है इंसुलिन हार्मोन ठीक से अपना काम नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से मेटाबॉलिज्म जो है आपका ठीक नहीं काम करता है, और आपके बेली के ऊपर जो है फैट का डिपोजिशन होने लगता है। एंड अगर बेली पे फैट आपका डिपॉजिट होगा तो आपको जो है बैठने में आपको एक्टिवनेस नहीं महसूस होगी, आपका बेली फैट बढ़ेगा, तो और भी सारी कॉम्प्लिकेशंस हैं जो आनी स्टार्ट हो जाती हैं। नेक्स्ट मैं बात करने वाली हूँ ना, वो बेली फैट है, एंड बेली फैट को आप किस तरीके से लूज कर सकते हैं वो भी मैं अभी इसमें डिस्कस करूंगी। कितने टाइप्स के डिटॉक्स होते हैं जिसको आप फॉलो करके आप अपने बेली फैट को बहुत ही आसानी से लूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो जो बेली फैट होता है वो मेनली जो है सबक्यूटेनियस फैट एंड विस्टरल फैट का डिपोजिशन होता है। मेल में अलग होता है, फीमेल में अलग होता है, जैसे कि मैंने भी प्रीवियसली डिस्कस किया है। एंड ये बहुत ज्यादा घातक है। अगर आपका बेली फैट डे बाय डे बढ़ रहा है तो आपको जरूरत है अपने वेस्ट लाइन पे आने की। एंड हेल्दी वेस्ट लाइन जो होती है वो मेल के लिए होती है 40 इंचेस, एंड फीमेल के लिए ये होती है 31.5 से लेके 32 के बीच में होती है। तो अगर आपका वेस्ट लाइन इनसे ऊपर जा रहा है तो इट मीन्स कि आपको जो है सतर्क होने की जरूरत है। अदरवाइज आप जो है कई तरीके की बीमारियों से जो है आप सफर कर सकते हैं, जैसे कि मैंने किडनी डिजीज बताया, या फिर मैंने टाइप 2 डायबिटीज बताया, या फिर कैंसर्स भी कई सारे केसेस में देखे गए हैं अगर आपका विस्टरल फैट बहुत ज्यादा है आपकी बॉडी में। तो क्योंकि ये विस्टरल फैट एक तरीके का जो है ये फ्री रेडिकल्स है, समझिए आपकी बॉडी में, जो आपके अच्छे वाले फैट को जो है वो कहीं ना कहीं रिड्यूस कर रहा है, एंड बैड फैट बढ़ रहा है। बैड फैट अगर बढ़ेगा तो कोलेस्ट्रॉल, आपका लिपिड प्रोफाइल डिस्टर्ब हो सकता है, जिसकी वजह से आपको हार्ट स्ट्रोक के भी चांसेस हो सकते हैं। तो विस्टरल फैट को तो सबसे पहले आपको जो है लूज करना है, एंड इस बेली फैट को आप लूज करके जो है अपनी लाइफस्टाइल को काफी हेल्दी रख सकते हैं। कई सारे केसेस में ऐसा देखा गया है कि आपकी बॉडी बिल्कुल ठीक रहेगी लेकिन बेली फैट बहुत ज्यादा रहेगा। तो कई बार क्वेश्चंस ऐसा होता है लोगों की कि क्या कोई ऐसा तरीका है कि बस मेरा बेली फैट जो है वो कम हो जाए और ओवरऑल फैट मेरा जो है ना कम हो। तो मैं आपको यहाँ बताना चाहूंगी कि ये बहुत बड़ा मिथ है कि खाली बेली फैट कम हो जाए और मेरा ओवरऑल फैट पे कोई इम्पैक्ट ना पड़े। अगर आपकी बॉडी का जो प्रपोर्शन डिस्टर्ब है तो पूरी बॉडी से ऑल ओवर द फैट आपको लूज करना पड़ेगा, एंड वो ऑल ओवर द फैट जो आप लूज करेंगे ना वो आपकी बेली से ही जाएगा। तो अगर कोई ये कहता है कि नहीं बस हम बेली फैट कम करा देंगे, तो ये फिर जो है संभव नहीं है। तो यहाँ तो मैं डिटॉक्स के बारे में भी बात करूंगी, यहाँ पे कुछ डिटॉक्स थेरेपी के बारे में बात करूंगी जिसको फॉलो करके आप जो है आप अपने बेली फैट को जो है कम कर सकते हैं। इनके साथ में कुछ योगा, कुछ एक्सरसाइज भी अगर आप करना चाहें तो भी आप जो है आप अपने बेली फैट को लूज कर सकते हैं। साथ में कुछ जो है अगर आप वॉक करते हैं तो भी आप अपने बेली फैट को लूज कर सकते हैं। तो पहला रूल तो ये है कि जब भी आप खाना खाइए, खाना खा करके तुरंत ले डाउन नहीं होना है, यानी कि बिस्तर पे नहीं जाना है। आप वज्रासन कर सकते हैं थोड़ी देर के लिए, कम से कम 5 से 10 मिनट के लिए, तो भी आपका जो है बेली फैट डिपोजिशन होने से बच सकते हैं। इसके साथ में ही खाना खाने के बाद तुरंत पानी ना पीना, ये भी एक थंब रूल है, बना लीजिए अपने लाइफस्टाइल का। क्योंकि जब आप खाना खाते हैं तो आपकी बॉडी में जो है आपका स्टमक जो है एक कहीं ना कहीं जूसेस रिलीज करता है, या फिर वो हाइड्रोक्लोरिक रिलीज करता है आपके खाने को डाइजेस्ट करने के लिए। लेकिन अगर आप वही तुरंत पानी पीते हैं तो ये हाइड्रोक्लोरिक जो है वो कहीं ना कहीं वो जठराग्नि उसको कहते हैं आयुर्वेद में, ये शांत हो जाती है। जो आपने खाना खाया है वो ठीक से डाइजेस्ट नहीं हो पाता है, और वो तरह तरीके की जो है बीमारियों के लिए जो है एक घर बना देता है आपकी बॉडी में। क्योंकि जो अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स हैं वो आपकी बॉडी से अच्छे से फ्लश भी नहीं होते हैं, आपकी बॉडी में ही रहते हैं, एंड वो धीरे धीरे जाकर के आपके जॉइंट्स में इकट्ठा होने लगते हैं, जिससे कि आपके जॉइंट पेन होने की समस्याएं भी कई बार देखी गई हैं। ऐसा यानी कि यूरिक एसिड भी अगर है तो समझिए कहीं ना कहीं आपके जो है इन हैबिट्स की वजह से हो सकता है।
इसके साथ ही जो है अपने खाने में बहुत अच्छा अमाउंट में फ्रूट है, सलाद है, वो ऐड करिए, ताकि जो है आपकी बॉडी में जो डिटॉक्सिफिकेशन की जो एक प्रोसेस है बॉडी में चलती रहे। अगर बॉडी से टॉक्सिन्स रिलीज होते रहेंगे तो बेली फैट डिपॉजिट होने के जो चांसेस हैं वो बहुत ही कम होगा। इसके साथ ही जो है आप 8 स्टेप वॉक कर सकते हैं। 8 स्टेप वॉक की वीडियो मेरे चैनल पे पड़ी हुई है, आप उसे देख सकते हैं कि किस तरीके से हम 8 स्टेप वॉक कर सकते हैं। 8 स्टेप वॉक का जो है मतलब है कि आपको इस तरीके से वॉक करना है कि जब वॉक करें तो आपका जो है वो 8 नंबर क्रिएट हो, 8 नंबर बने। तो 8 स्टेप वॉक करना है, लेकिन आप मेरी वीडियो को देख सकते हैं कि सही तरीका क्या है 8 स्टेप वॉक करने का। एंड साथ ही जो है आप 3 लीटर पानी जरूर पिए पूरे दिन भर में, सो दैट अभी जैसे गर्मी आ गई है, गर्मी का सीजन है, अगर आप पानी सही मात्रा में नहीं लेते हैं तो बॉडी में डिहाइड्रेशन होगा। एंड डिहाइड्रेशन होगा तो फिर आपका जो है खाने में एक तरीके का सही अमाउंट में जो आपके टॉक्सिन्स रिलीज होने चाहिए, फ्लश होना चाहिए आपकी बॉडी से, फ्लश नहीं हो पाएगा, कॉन्स्टिपेटेड हो जाएगी बॉडी। कॉन्स्टिपेटेड होगी तो फिर वो भी एक बेली फैट बनने का रीजन है, तो उससे भी आप ठीक कर सकते हैं। इसके साथ में जो है खाने को अच्छे से चबा करके खाना, खाते समय मोबाइल है या फिर टीवी है, लैपटॉप है, इनका जो है यूज ना करना, इत्मीनान से खाना खाना। जो हमारे दांत है ना 32, वो भी हमारी बॉडी में उनका रोल है, यानी कि कोई भी खाना जब भी आप खाएं तो उसे 32 टाइम्स जरूर आपको चबा करके खाना है, सो दैट कि उनका पाचन अच्छा रहे, और उन पाचन के बाद में जो पाचक रस बनते हैं वो आपके फूड को जो है अच्छे से एब्जॉर्ब होने में आपकी हेल्प कर सकते हैं। इसके साथ ही 3 चीजें जो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो आपके अपनी डाइट से बिल्कुल हटाना है, यानी कि पहला है आपका चीनी। अगर आप बेली फैट लूज करना चाहते हैं तो चीनी को एकदम कट करना है आपकी अपनी डाइट से। दूसरा है कि फ्राइड, डीप फ्राइड जितने भी फूड हैं आप उसको जो है अवॉइड कर दीजिए। अगर कुछ डीप फ्राइड खाने का मन करे तो आप उसको सौते करके खा सकते हैं, इससे भी आपका जो है, क्योंकि जो हमारे बॉडी को फैट की जरूरत होती है वो एक दिन में जो है वो 15 ml के आसपास के नियर अबाउट जरूरत होती है, ज्यादा से ज्यादा 20 ml ले सकते हैं। तो अगर वो भी कहीं ना कहीं अगर आप ज्यादा ले रहे हैं, डीप फ्राइड फूड ऐड ऑन कर रहे हैं, तो वो भी आपका जो है बेली फैट को जो बनाने में काम करेगा। इसके साथ ही थर्ड जो है सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि मैदा, यानी कि मैदा में जो होता है फाइबर की जो मात्रा होती है वो 0 होती है। तो अगर आप मैदे से बनी हुई चीजें खाएंगे तो आपका जो मोशन है, आपका जो बॉडी के अंदर जितने भी टॉक्सिन्स है, गंदगी है, वो फ्लश नहीं हो पाएगी, और मैदा जो है आपकी इंटरनल आर्टरीज में जाके चिपक जाती है, एंड ये फिर आपके आर्टरी को श्रिंक करेगी, तो इससे जो ब्लड का सर्कुलेशन है वो भी बहुत अच्छा नहीं होगा। तो मैदा भी आपको जो है बंद करना है, ये 3 चीजें बंद करनी है। तो आप देखेंगे कि अगर इस तरीके की लाइफस्टाइल को फॉलो कर रहे हैं तो आपकी लाइफ में जो जितनी भी तरीके की प्रॉब्लम है या फिर बेली फैट बढ़ रहा है तो वो भी कहीं ना कहीं धीरे धीरे जो है आपका जो है आराम आपको मिलेगा। आपकी स्लिप की क्वालिटी बहुत अच्छी हो जाएगी। बॉडी में अगर किसी तरीके का कोई पेन है तो वो भी, उससे भी आपको रिलीफ मिलेगा। साथ में आपको बहुत ज्यादा एनर्जेटिक फील होगा। तो इस मेरे थंब रूल को फॉलो कीजिए और आप देखेंगे कि बहुत सारी चीजों से आपको जो है आराम मिल गया है। नेक्स्ट मैं बात करने वाली हूँ बेली फैट में कार्बोहाइड्रेट का क्या रोल होता है हमारी बॉडी में, किस तरीके से कार्बोहाइड्रेट हमारी बॉडी को जो है इम्पैक्ट करता है अगर हम खाते हैं, या बेली फैट को किस तरीके से इम्पैक्ट करता है। तो यहाँ पे गाइस आपको सिंपल कार्बोहाइड्रेट अवॉइड करना है, जैसे ग्लूकोज वाले जो भी चीजें हैं उनको अवॉइड करना है। यहाँ पे जो है आप कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट लेते हैं तो आपको जो है आपको 0 कार्बोहाइड्रेट करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि जो कार्बोहाइड्रेट है वो हमारी बॉडी का मेन एनर्जी सोर्स है हमारी ब्रेन के लिए खास करके। तो अपनी डाइट में जो है आप कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है, सीजनल फ्रूट है, रीजनल वेजिटेबल्स हैं या फिर सीजनल वेजिटेबल है, अगर आप उनको यूज करते हैं तो भी आपका जो है बेली फैट जो है रिड्यूस हो जाएगा। यहाँ जो है मैं 4 टाइप्स के डिटॉक्स के बारे में बात करने वाली हूँ कि ये 4 टाइप के डिटॉक्स आपकी बॉडी से बेली फैट को रिड्यूस करने में किस तरीके से जो है हेल्प करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ बात करने वाली हूँ आपके क्यूमिन सीड्स एंड चिया सीड्स के बारे में। साथ में आपको इसमें लेमन लेना है एंड इसे आप प्रिपेयर कैसे करेंगे। इसमें सबसे पहले तो आपको चिया सीड्स को जो है 1 गिलास पानी के साथ में 10 मिनट के लिए 1 चम्मच यानी 5 ग्राम के आसपास जो है उसे सोक करके रख देना है। इसके साथ में आपको लेना है 1 छोटा चम्मच जो यानी कि 5 ग्राम के आसपास जीरा लेना है, एंड इस जीरा को भी आपको जो है 5 मिनट के लिए कम से कम सोक करके वाटर में रखना है। एंड इस जीरा वाटर को आप सबसे पहले बॉईल कर लीजिए, एंड बॉईल करने के बाद इसको जो है आपको 1 गिलास पानी के साथ में से बॉईल करना है। बॉईल करने के बाद इसको
आपको है फिल्टर कर लेना है। फिल्टर करने के बाद जो आपने अपना चिया सीड्स सोक करके रखा है 1 गिलास पानी के साथ में, इस जीरा वाटर के साथ में इसको अच्छे से मिक्स करिए। मिक्स करने के बाद ये आपका जो है, इसमें आप जो है लेमन के जो है हाफ लेमन जूस आप यूज कर सकते हैं। एंड ये सुबह सुबह आपको खाली पेट पीना है। इससे जो है आपकी बॉडी से टॉक्सिन्स रिलीज होंगे। चिया सीड जो होता है हाई इन फाइबर होता है, जीरा में पोटेशियम बहुत अच्छा अमाउंट में होता है, एंड लेमन में जो है विटामिन सी होती है जो एक तरीके के एंटीऑक्सीडेंट की तरह भी आपकी बॉडी में काम करता है। तो ये आपकी बॉडी को बहुत अच्छे से जो है हाइड्रेट रखेगा। साथ में फाइबर रिच है तो आपकी बॉडी से टॉक्सिन्स रिलीज करेगा। पोटेशियम है तो जो है आपके जितने भी इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस है उनको ठीक करने में ये हेल्प करेगा। तो आप अगर इस डिटॉक्स को फॉलो करते हैं तो आपका बेली फैट जो है धीरे धीरे कम होने लगेगा। साथ में इनके साथ में आप अपनी जो है योगा है या कोई एक्सरसाइज है या फिर आपकी डाइट को ठीक रखिए। जो भी मैंने 3 थंब रूल आपको बताए हैं कि आपको अपने डाइट से हटाना है, उसको फॉलो कीजिए तो आप देखेंगे कि आपका बेली फैट जो है कम हो गया है। नेक्स्ट मैं यहाँ बात करने वाली हूँ लेमन एंड जिंजर के बारे में। इसे आप प्रिपेयर कैसे करेंगे। लेमन एंड जिंजर को प्रिपेयर करने के लिए सबसे पहले आपको जो है 2 ग्लास पानी लेना है और इसमें हाफ इंचेस जो लेना है वो जिंजर यानी कि अदरक लेना है। उसे अच्छे से कद्दूकस करना है। कद्दूकस करके उसे कम से कम आप 5 मिनट्स के लिए बॉईल करेंगे। बॉईल करने के बाद आप उसे फिल्टर कर लीजिए। इसमें हाफ लेमन स्क्वीज करके जब ये थोड़ा सा गुनगुना हो जाए तो सिप सिप करके आपको सुबह में खाली पेट लेना है। एंड आप देखेंगे कि जिंजर एंड लेमन वाटर की वजह से आपका जो बेली फैट है ना वो बहुत अच्छे से रिड्यूस होता है। साथ में आपको बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक लगेगा, आपकी स्किन काफ़ी ग्लो करेगी, क्योंकि ये बहुत ही इनमें जो है बहुत ही अच्छे अमाउंट में इसेंशियल जो है आपकी विटामिन है, मिनरल है, बहुत अच्छे अमाउंट में पाया जाता है। साथ में जिंजर में कुछ एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जिंजरॉल, जो ये आपकी बॉडी को हेल्प करते हैं आपके बैड फैट को अच्छे फैट में कन्वर्ट करने में। नेक्स्ट मैं बात करने वाली हूँ क्यूमिन सीड यानी कि जीरा एंड सिनेमन यानी कि दालचीनी वाटर के बारे में। आप इसे प्रिपेयर कैसे करेंगे। आपको लेना है कम से कम 1 लीटर पानी। इसमें 1 छोटा चम्मच जो है आपको लेना है क्यूमिन सीड यानी कि जीरा, एंड इसके साथ में आपको लेना है सिनेमन यानी कि दालचीनी हाफ स्टिक। एंड इनको जो है आप ओवरनाइट सोक करके जो है 1 लीटर पानी के साथ में रख दीजिए। अगले दिन सुबह में इसको खूब अच्छे से बॉईल करना है कम से कम 5 मिनट्स के लिए। बॉईल करने के बाद जितना भी वाटर आपका बच रहा है उसको आप स्ट्रेन कर लीजिए। एंड इसको आपको जो है 11 से 12 बजे तक पी करके थोड़ा थोड़ा पी करके इसको फिनिश करना है। ये आपकी बॉडी को हाइड्रेट रखने में, आपके इंसुलिन लेवल को, बॉडी में कई बार जो है जो इंसुलिन रेजिस्टेंट हो जाता है जिसकी वजह से आपका सही मात्रा में इंसुलिन काम नहीं करता है एंड टाइप 2 डायबिटीज होने का खतरा और ज्यादा बढ़ जाता है। तो ये आपके टाइप 2 डायबिटीज में भी बहुत अच्छा हेल्प करेगा। साथ में आपका जो है बेली फैट को कंट्रोल करने में बहुत अच्छा हेल्प करेगा ये डिटॉक्स। नेक्स्ट जो मैं बात करने वाली हूँ वो तो बहुत ही इजी है, आप इसे किसी तरह से भी प्रिपेयर कर सकते हैं। कई बार हम ऐसा होता है कि नहीं चाहते हुए भी हमारी बाहर की डाइट हो जाती है एंड उनकी वजह से सब कुछ हमारे हेल्दी रहते हुए भी कई बार समटाइम डिस्टर्बेंस हो जाती है एंड वो भी एक बेली फैट होने का कारण हो जाता है। तो मैं यहाँ बात करने वाली हूँ कैमोमाइल टी के बारे में। अगर आप कभी बाहर का खाना खा के आ जाते हैं या फिर अनसर्टेन कोई ऐसा प्लान आउट हो जाता है जिसकी वजह से आपको डीप फ्राइड फूड, मैदा वाले प्रोडक्ट या फिर शुगर वाले प्रोडक्ट खाने पड़ जाते हैं, तो उसके लिए डिटॉक्स में बता रही हूँ यहाँ पे। इसमें क्या करना है, आपको जस्ट 1 गिलास जो है पानी को पहले तो उसको 1 मिनट के लिए बॉईल करना है अच्छे से। फिर इसमें क्या करना है, जो आपके पास में कैमोमाइल टी का जो बैग है उस पानी में आपको जो है कम से कम 2 मिनट के लिए जो है आपको रख देना है इन्फ्यूज करके। एंड देन उसको इन्फ्यूज करने के बाद उसका टी बैग आप हटा दीजिए 2 मिनट के बाद में। एंड आप उसमें हाफ टी स्पून जो है आप प्योर हनी आप डालेंगे। एंड आपको इसे लेना है रात को सोते समय। जब आप सोने जाते हैं तो सोने से मतलब हाफ एन आवर आप इसको ले लीजिए, और खाना खाने के बाद तो कभी भी ले सकते हैं, लेकिन खाना खाने के बाद भी हाफ एन आवर का आपको इसमें गैप रखना है। तो ये कैमोमाइल टी जो है आपकी स्लीप अल्टर्ड होने के में भी बहुत अच्छा हेल्प करती है, बेली फैट को लूज करने में बहुत अच्छा हेल्प करती है। साथ में अगर स्ट्रेस, एंजाइटी ऐसा कुछ होता है आपको तो उससे भी रिड्यूस करने में ये बहुत अच्छा हेल्प करती है। तो मैंने जो डिटॉक्स बताए हैं, इन डिटॉक्स को फॉलो करके या जो भी मैंने हेल्दी टिप्स आपको बताए उन टिप्स को फॉलो करके आप अपने लाइफस्टाइल को बहुत अच्छा कर सकते हैं। आप अपनी बेली फैट को लूज करके, बेली फैट देखने में ही नहीं खराब लगता है, ऑल्दो आपकी हेल्थ को बहुत सारी चीजों से मतलब प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो बेली फैट को लूज करके आप अपने ओवरऑल हेल्थ को जो है एक तरीके से वैल्यूएबल बना सकते हैं अपने लिए, खुद के लिए। तो मेरी गाइडेंस तो यही है कि आप जो चीजें मैंने आपको बताई है उसको अच्छे से फॉलो कीजिए। एंड अगर आप फर्दर कुछ भी ऐसा हो
जो आप मुझसे जानना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। एंड आई होप कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी हो। एंड ऐसे ही और अच्छी वीडियो की देखने के लिए मुझे लाइक एंड सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।